चलिए आज समझते हैं हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA को। अगर सैलरी आती है और घर किराए का है तो HRA से टैक्स बच सकता है। ये सैलरी का वो हिस्सा है जो किराए के खर्च में मदद करता है। आइए इसके नियम देखें। एक बहुत जरूरी बात, HRA का फायदा सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम में ही मिलता है। तो HRA का कितना हिस्सा टैक्स फ्री है, चलिए इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। नियम बहुत आसान है, टैक्स छूट 3 अमाउंट्स में से सबसे कम वाली होगी। तो ये हैं वो 3 कैलकुलेशंस। इनमें से जो भी अमाउंट सबसे कम होगा वही छूट मिलेगी। हाँ, तो तीसरे पॉइंट में शहर का बड़ा रोल है। मेट्रो में 50% और बाकी शहरों में 40%। नियम तो देख लिए, अब एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मिलिए रघु से, इनके केस से ये सारे नंबर्स एकदम साफ हो जाएंगे। ये है रघु के फाइनेंशियल डिटेल्स। ध्यान दीजिए, वो मुंबई में रहते हैं जो एक मेट्रो शहर है। अब रघु के नंबर्स पर वो 3 स्टेप्स लगाते हैं। देखिए, ये 3 अमाउंट्स निकल के आए। तो इन तीनों में सबसे कम है 1 लाख रुपए। बस यही है रघु का टैक्स फ्री HRA। मतलब साफ है, इस 1 लाख से ऊपर जो भी HRA मिला उस पर टैक्स लगेगा। चलिए अब HRA से जुड़े कुछ सबसे कॉमन सवालों के जवाब जानते हैं। एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या माता पिता को किराया देकर HRA क्लेम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसके लिए ये 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। अच्छा, अगर खुद का घर भी हो और किराए पर भी रहते हो तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, होम लोन डिडक्शन और HRA दोनों का फायदा एक साथ लिया जा सकता है। और अगर कंपनी को किराए की रसीदें देना भूल गए तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? घबराइए नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करते समय भी HRA क्लेम कर सकते हैं। एक और जरूरी सवाल, क्या मकान मालिक का पैन नंबर देना जरूरी होता है? हाँ, अगर सालाना किराया 1 लाख से ज्यादा है तो पैन देना ही होगा, इसमें कोई छूट नहीं है। तो अब जब सारे नियम पता हैं, क्या HRA का पूरा फायदा उठाया जा रहा है?